हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का, जो कि है थियोरी ऑफ डिमांड। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और रियलिस्टिक है। डेली लाइफ में आपने इस चैप्टर के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा भी होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में तुम्हें पूरा का पूरा बेस स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि थियोरी ऑफ डिमांड में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ध्यान से अच्छे से समझना वीडियो एंड तक, तुम्हें पूरा समझ में आएगा, इसकी मेरी गारंटी, राइट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में थियोरी ऑफ डिमांड में सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड की, कि डिमांड कहते किसको है। अच्छा देखो, सबसे पहली बात, जब भी मैं बोलता हूँ डिमांड, आपको आपके मन में आता होगा मांग, कि डिमांड करना। लाइक हम बाजार में जाते हैं, हम 100 रुपये देते हैं, हम बोलते हैं भैया मुझे ये वाला पेन दे दो, या मुझे ये वाली नोटबुक दे दो, या मुझे ये वाली शर्ट दे दो, या मुझे ये कुछ खाना दे दो, कुछ सब्जी दे दो। दिस इज कॉल्ड डिमांड। तो सबसे पहली बात, डिमांड करता कौन है? कंज्यूमर। डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर। कंज्यूमर चीज़ों को परचेज करेगा या सेल करेगा क्लास? तो कंज्यूमर चीज़ों को क्लास बाय करेगा, यानी कि परचेज करेगा। ठीक है, क्या परचेज करेगा? फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। भाई अगर आप चीनी लेने जाते हो मार्केट में, तो आप कहते हो ना कि आपको कितना चीनी चाहिए, 2 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए। फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। फ्री में तो खरीदोगे नहीं क्लास, आप बदले में क्या दोगे? प्राइस। और ये कहाँ खरीदोगे? मार्केट में। तो अगर देखूं तो डिमांड के अंदर, आपकी डेफिनेशन के अंदर, डिमांड की मीनिंग में ये सारी चीज़ें क्लास इंक्लूड होनी चाहिए। यानी कंज्यूमर भी होना चाहिए, बायर होना चाहिए, यानी परचेज होना चाहिए, फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो डिमांड की डेफिनेशन बन जाती है। क्या बन जाती है डिमांड की डेफिनेशन? व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल। अच्छा देखो, डिमांड का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बाजार में जाऊं, दुकानदार के सामने खड़ा हो जाऊं और बोलूं कि ये लो 100 रुपये और मुझे सामान दे दो, तो ये डिमांड है। डिमांड का मतलब ये नहीं है। अगर आप घर बैठे बैठे सोच रहे हो कि मुझे ये सामान खरीदना है, तो वो भी डिमांड है। यानी कि डिमांड क्या होता है क्लास? विलिंगनेस। अगर आप इच्छुक हो, आप चाहते हो सामान खरीदना, आपके मन में है सामान खरीदना, तो वो भी क्लास डिमांड कहलाएगा। डिमांड में जरूरी नहीं है कि आप पैसे लेके दुकानदार के सामने खड़े होकर डिमांड करोगे तो ही डिमांड होगी। अगर आप घर बैठे बैठे सोचते हो कि हाँ यार मुझे चीजें खरीदनी है, तो भी वो डिमांड में कंसिडर होगा। लेकिन आप विलिंग के साथ साथ एबल भी होने चाहिए। आप इस उस सामान को खरीदने योग्य भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जितने भिखारी हैं सब घर बैठ के मर्सिडीज बेंच के बारे में सोचने लगे कि यार मर्सिडीज लेंगे, सीएल ले, तो वो मर्सिडीज वाले उसके डिमांड प्रोडक्शन को बढ़ाने लग जाएंगे क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं। नहीं, कभी नहीं बढ़ाएगा, मर्सिडीज प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा। सो व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग, विलिंग के साथ साथ एबल होना चाहिए। विलिंग एंड एबल, तभी एंड लगा, एंड का मतलब प्लस। तो व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइस इन द मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखो, जब भी डिमांड की जाती है एक पर्टिकुलर पीरियड होता है कि मुझे हर महीने कितना राशन चाहिए, मुझे हर महीने कितनी नोटबुक चाहिए, मुझे हर महीने कितनी चीज़ें खरीदनी है। तो एक पर्टिकुलर मंथ का हो, या एनम का हो, या हाफ ईयरली का हो, क्वार्टरली का हो, एक टाइम पीरियड आ जाता है। तो व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइस इन द मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको बोलते हैं क्लास डिमांड। एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर है, तो सबसे पहली बात कंज्यूमर हो गया। डिमांड करता है दूसरी चीज, 2 kg ऑफ वीट। तो 2 kg क्या है क्लास? क्वांटिटी। और वीट क्या है? कमोडिटी। कमोडिटी मतलब वस्तु, कमोडिटी मतलब कोई भी सामान। इन अ मंथ, मंथ क्या है क्लास? टाइम पीरियड। और 20 kg प्राइस जो है ये क्या है क्लास? आपका 20 रुपीज प्राइस। तो देखो, इस पूरी लाइन में कंप्लीट डिमांड को हमने एक्सप्लेन कर लिया। व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइस, अलग अलग कीमतों पर, इन मार्केट। ये सब कहाँ खरीदेगा वो? मार्केट में। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो कहलाता है क्लास डिमांड। डिमांड में दो चीज नोट करने वाली है। सबसे पहली बात, क्योंकि डिमांड हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड पे मेजर किया जाता है, एक पीरियड, कि भाई इस समय से लेकर इस समय तक आपने कितनी डिमांड करी। तो डिमांड को हम लोग बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। दूसरी बात, डिमांड ऑलवेज मीन्स इफेक्टिव डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव मतलब क्या है? कि भैया आप सिर्फ घर बैठे बैठे सोचने से वो डिमांड नहीं होगा, आपके बजट के अंदर होना चाहिए। अगर आप अपने बजट के अंदर रह के किसी भी चीज़ के बारे में अगर विलिंग भी हो, खरीदना भी चाहते हो, तो क्लास मार्केट
ट्रेडर प्रोड्यूसर उसका प्रोडक्शन करने लग जाएगा, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड, यानी कि वो इफेक्टिव डिमांड होना चाहिए। अब तुम्हारे बजट में है नहीं, तुम घर बैठे बैठे हवाई जहाज के सपने देख रहे हो, तो भैया वो आप नहीं खरीद सकते, आपके बजट में नहीं है, तो वो इफेक्टिव डिमांड नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो मीनिंग हो गया। चलो आई होप क्लास आप डिमांड समझ गए होगे। अब डिमांड के दो वेरिएंट है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। अब समझते हैं इंडिविजुअल डिमांड किसे कहते हैं और मार्केट डिमांड किसे कहते हैं। मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं, मार्केट के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे बायर्स हैं। किसी एक बायर की डिमांड, आप किसी एक बायर को बुलाओ कि भाई इधर आना, बताओ इस प्राइस पे कितना खरीदोगे, इस प्राइस पे कितना खरीदोगे, इस प्राइस पे कितना खरीदोगे, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। सो व्हेन अ सिंगल इंडिविजुअल इज विलिंग to purchase a fixed quantity of a commodity at various price is called individual demand। willing and able भी लिख लो इसको, and able भी कर देना। तो देखो सीधी सीधी बात, किसी एक इंसान की डिमांड को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, और मार्केट में जितने भी लोग हैं अगर हम सबकी डिमांड को ऐड कर दें, पूरे के पूरे ग्रुप की डिमांड को ऐड कर दें, तो उसे कहते हैं मार्केट डिमांड। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल हैं अगर मैं सबकी डिमांड को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, मार्केट डिमांड। सो इंडिविजुअल डिमांड किसे कहते हैं क्लास, किसी एक इंसान की डिमांड को। और मार्केट डिमांड किसे कहते हैं, मार्केट में जितने भी ग्राहक हैं अगर मैं सबकी डिमांड को ऐड कर दूं तो मार्केट डिमांड। तो डिमांड समझ आ गया, डिमांड के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गए क्लास, डिमांड के दो वेरिएंट इंडिविजुअल और मार्केट। मार्केट के अंदर किसी एक ग्राहक की डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं, मार्केट में जितने भी ग्राहक हैं उन सबकी डिमांड को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे तो कहलाएगा क्या, मार्केट डिमांड। अब ये है क्लास स्केड्यूल, तो ध्यान से अच्छे से इसके स्केड्यूल को समझना, ठीक है। मैंने यहाँ लिया प्राइस, तो प्राइस बढ़ रहा है 2, 4, 6, 8, तुम्हारी मर्जी, तुम प्राइस को कितने से भी बढ़ा सकते हो, 1, 2, 3, 4 कर सकते हो, 1, 5, 7, 10 कैसे भी तुम बढ़ा देना, राइट। अच्छा ये ए एक इंसान है, उसकी डिमांड है, आप बी सी डी, बी सी को अभी देखो मत, बी एंड सी को आपको देखो मत। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जा रहा है डिमांड कम होता चला जा रहा है। ये बात तो आप समझते हो ना क्लास, कि जब सामान महंगा होगा हम लोग डिमांड कम करेंगे। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है कि महंगे में हम डिमांड कम करते हैं, सस्ते में ज़्यादा करते हैं, तो डिटेल में हम लोग क्लास इसकी अगली क्लास में हम बात करेंगे, डिमांड की जो अगली क्लास होगी उसमें बात करेंगे। बट फिलहाल आपको पता है प्राइस बढ़ता चला जाएगा तो डिमांड कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे क्लास देखो प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है क्लास, कम हो रहा है। तो यानी क्या देख रहे हो कि प्राइस में और डिमांड में, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड जो है उसके बीच कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे जैसे महंगा होता चला जा रहा है हम लोग डिमांड कम करते चले जा रहे हैं, राइट। तो ये अकेला एक ही डिमांड है। प्राइस अगर बढ़ेगा तो एक कहता है मैं 2 रुपये जब था तो 4 खरीदता था, 4 रुपये हो गया तो मैं सिर्फ 3 खरीदता हूँ, 6 रुपये हो गया तो मैं 2 खरीदता हूँ, 8 रुपये हो गया तो मैं 1 खरीदता हूँ। तो जैसे जैसे प्राइस किसी भी सामान का बढ़ता चला जाता है उस सामान की डिमांड कम होती चली जाती है। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं क्लास, इंडिविजुअल डिमांड, क्योंकि हमने सिर्फ एक कंज्यूमर की डिमांड को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जब हम सारे के सारे बी और सी, मार्केट में मान लेते हैं ए बी सी की जगह और भी बहुत सारे लोग होंगे, जब हम सबकी डिमांड को ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो हमारे पास आएगा मार्केट डिमांड। तो ये एक ही डिमांड थी, अब हमने बी का पूछ लिया, 2 रुपये में 5 खरीदेगा, 4 रुपये में 4 खरीदेगा, 6 रुपये में 3 खरीदेगा, 8 रुपये में 2 खरीदेगा। तो जैसे जैसे महंगा हो रहा है ये डिमांड कम कर रहा है। तुम्हें कम करना है, कैसे भी करो तुम्हारी मर्जी। यह है 6, 5, 4, 3 कम होता चला जा रहा है। तो अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करूं तो 2 रुपये जब प्राइस था, जब प्राइस 2 रुपये था तो ए डिमांड करता था 4 यूनिट, बी करता था 5, सी करता था 6, तो 6, 4, 10, 5, 15, तो कुल मिला के 15 क्वांटिटी की डिमांड होती थी। दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। तो जितने भी इंडिविजुअल बायर हैं हम उन सबकी डिमांड को जब ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा क्लास, तो निकल कर आएगा मार्केट डिमांड। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। 4 रुपये में ए करता था 3, बी करता था 4, सी करता था 5, तो 5, 4, 9 + 3 12, तो ये 12 आ गया मार्केट डिमांड। या 2 + 3 + 5 4 9, 1 + 2 3 + 3 6, तो इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। तो जितने भी इंडिविजुअल बायर हैं अगर हम सबके डिमांड को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब समझा दिया था मैंने, सिंगल पर्सन डिमांड, यहाँ पे स्केड्यूल भी समझा दिया, मार्केट डिमांड का स्केड्यूल भी समझा दिया, मार्केट डिमांड का मीनिंग भी आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। अब हम बात करेंगे इसके डायग्राम की
कि किस तरीके से बनेगा। तो आप जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड का बना रहा हूँ डायग्राम, किसी एक इंसान की डिमांड का, ध्यान से देखना, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड का। फिर हम मार्केट डिमांड ही बनाएंगे। यह है एक्स एक्सिस, यह है ज़ीरो, यह है वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हम रखते हैं प्राइस और यहाँ पे रखते हैं क्वांटिटी डिमांड। पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने ज़्यादा डायग्राम चार्ट्स आप बनाओगे उतने ही आपको क्लास ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, राइट। क्वांटिटी डिमांड, ओके। तो ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी डिमांड, यानी कि ये हो गया पी एक्स और हो गया क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, आगे बात समझ। अब हम लोग डिमांड का जो इंडिविजुअल डिमांड का डायग्राम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। आप चाहो तो डिमांड को एक कर्व में भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप इसको एक कर्व में ऐसे बनाना चाहते हो तो भी सही है, कोई गलत नहीं है। अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हो तो भी सही है, कोई गलत नहीं है। मर्जी तुम्हारी है, तुम्हें कर्व में बनाना है, स्ट्रेट लाइन में, जैसे बनाना हो बनाओ क्लास, नंबर पूरे मिलेंगे, मतलब सब कुछ सेम ही है। तो ये डिमांड है, ठीक है। किसकी डिमांड है? ए की, तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। प्राइस इतना है, डिमांड इतना। प्राइस देखो बढ़ गया है तो डिमांड देखो घट गया, प्राइस घट गया है तो डिमांड बढ़ गया। सो प्राइस में और डिमांड में जो रिलेशनशिप आपको दिख रहा है, ये कैसा रिलेशनशिप है क्लास? प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसी को हम लोग कहते हैं क्लास इंडिविजुअल डिमांड का डायग्राम, क्योंकि ये किसी एक कंज्यूमर की डिमांड का डायग्राम है। अगर मैं ऐसे ही ए बी सी तीनों का जोड़ूं और बनाऊं तो क्लास जो आएगा वो मार्केट डिमांड आ जाएगा। देखो इंडिविजुअल डिमांड का जो डायग्राम है ना, थोड़ा स्टिपर होता है। अब मैं तुम्हें स्टिपर का मतलब समझाऊं क्या होता है। स्टिपर का मतलब फॉल्स क्विकली, स्टिपर का मतलब होता है फॉल्स क्विकली, है ना। मान लो क्लास आप एक पत्थर लेके नीचे फेंक रहे हो, तो अगर वो इंसान जस्ट आपके नीचे है तो फटाफट आप फेंकोगे, अगर वो दूर है तो क्लास आप दूर से फेंकोगे। तो ये समझ लो पास में ही फेंक रहे हो, कोई इंसान जस्ट छत के आसपास ही खड़ा है तो आप फेंक रहे हो तो क्विकली नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे झटके से। लेकिन एक होता है फ्लैटर, जो मार्केट डिमांड कर्व होता है। फ्लैटर का मतलब वो थोड़ा ऐसे दूर से जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे एरोप्लेन लैंड करता है ना, उसी तरीके से, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर कैसे लैंड करता है? स्टिपर, एकदम खड़े खड़े। लेकिन जो एरोप्लेन है वो कैसे, वो खड़े खड़े थोड़ी आता है, वो तो एकदम एंगल लेके आता है। तो ये स्टिपर है, यानी कि फॉल्स क्विकली। अब मैं इंडिविजुअल डिमांड का हो गया, अब हम बनाते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड तो कई सारे डायग्राम हमें बनाने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे स्केल ले लेता हूँ। ए बी सी तीनों का बनाते हैं, ए, यहाँ बी, सी, और फिर यहीं से ही हम मार्केट डिमांड कर्व का बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ए बी सी और मार्केट का, मार्केट डिमांड। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ फिल कर लेते हैं, ज़ीरो वाई एक्स, ये पी एक्स, ये क्वांटिटी डिमांड एक्स, ये वाई। यहाँ पे हमेशा प्राइस आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड प्राइस। इवन इसमें भी यही आएगा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। ये बन गया पूरा का पूरा। तो अब यहाँ पे ये ए का डिमांड कर्व है, ये बी का डिमांड कर्व है, ये सी का डिमांड कर्व है, देख रहे हो आप, ए बी सी। अब इन सबको जोड़ के ये बनेगा मार्केट डिमांड कर्व। तो अगर आप देखो तो ए बी सी थोड़ा सा क्या है क्लास? स्टिपर, लेकिन ये है मार्केट डिमांड। तो ये कैसा बनता है क्लास? फ्लैटर। सो जो मार्केट डिमांड कर्व है वो क्या बनता है क्लास? फ्लैटर। जबकि इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो बनता है वो बनता है स्टिपर। तो ये ध्यान रखना, एमसीक्यू में या 1 मार्क में कोई आपसे पूछ ले तो पता होना चाहिए। तो आपने एबीसी का जोड़ के बना दिया क्लास मार्केट डिमांड कर्व, क्योंकि सीधी सी बात है, जो मार्केट डिमांड कर्व का शेड्यूल है उसमें देखो फिगर काफ़ी बड़े बड़े हैं, है ना। मतलब फिगर जो है वो नंबर ज़्यादा है, तो नंबर ज़्यादा होने की वजह से डिमांड दूर तक चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? फ्लैटर। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्लियर हो गया, मार्केट डिमांड कर्व क्लियर हो गया, और बेसिकली आपको समझ आ गया कि डिमांड कहते किसको है। तो हम लोगों का ये बेसिक
अच्छे से क्लियर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके मुझे अप्रिशिएट करना। अगर आपको वाकई समझ आ रहा है तो अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करना। मैं तुम्हें पूरा क्लास 11th का अकाउंट सीखो, इवन 12th का भी सब कुछ कराऊंगा, A to Z सिलेबस पूरा का पूरा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब हमने इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड क्लियर कर लिया। अब आते हैं डिमांड फंक्शन। ध्यान समझना, डिमांड फंक्शन कहते किसको है। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। किसी भी सामान की डिमांड और इस डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। किसी भी सामान की जो डिमांड है और उस डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स, उनके बीच एक रिलेशनशिप शो होता है क्लास। उस रिलेशनशिप को शो करते हैं क्लास कहाँ से, डिमांड फंक्शन से। वो रिलेशनशिप कौन बताता है, डिमांड फंक्शन। सो डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। डिमांड अगर किसी भी चीज़ की कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो ये किस कारण की वजह से हो रहा है, उन्हीं को बोलते हैं फैक्टर्स। तो डिमांड और डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप शो करता है डिमांड फंक्शन। So demand function shows the relationship between demand for a commodity and various factors affecting it. dx is equal to function of px PO YT DE। मैं इनके बारे में क्लास आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगा कि px क्या है, PO क्या है। और ये फंक्शन है, ये f का मतलब जो है ना, ये कैपिटल में एक f लिखा हुआ है फंक्शन। जो जिनके पास मैथ्स है उन्हें पता होगा इस तरीके से क्लास फंक्शंस होता है। फंक्शन लिमिट डेरिवेटिव्स पढ़ोगे क्लास आप लोग, अपर लिमिट लोअर लिमिट मैथ्स में, तो इसको बोलते हैं फंक्शन। तो ये डिमांड फंक्शन है जो डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जिसको हम लोग डिमांड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलते हैं। डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स है और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है क्लास कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट के बीच में जो रिलेशनशिप शो करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड फंक्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट अब जरा देखते हैं। ये है डायग्राम, आपकी मर्जी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आपकी पूरी मर्जी है कि डिमांड को आप एक कर्व में शो करना चाहते हो। वैसे तो आपको पता है कर्व जो है वो कैसा है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है। अगर आप ये देखोगे तो आपको कॉन्वेक्स दिखेगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, या स्ट्रेट लाइन शो करना चाहते हो, मर्जी तुम्हारी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे प्राइस रखना, यहाँ पे क्वांटिटी, और इस तरह से लाइन खींच देना, ये कर्व बना देना, तुम्हारी मर्जी, जैसा बनाना चाहते हो। कर्व भी नेगेटिव रिलेशनशिप शो करेगा, डायग्राम भी नेगेटिव रिलेशनशिप शो करेगा। अब स्लोप क्या है, वैसे मैं बता दूं क्लास, स्लोप को टेन थीटा, स्लोप को ना टेन थीटा या m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है वो आप कैसे निकालोगे, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो परपेंडिकुलर क्या है क्लास, ये डेल्टा क्यू यानी चेंज इन क्यू, यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आया, और ये है क्लास यहाँ पे चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ठीक है। डेल्टा सॉरी, ऊपर डेल्टा पी है ना, ये प्राइस है, ऊपर डेल्टा पी आएगा। अगर आप देखोगे ऊपर तो ऊपर आएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा पी, ये लाइन पी है ना क्लास, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, ये हो गया स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो आप ध्यान रखना, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मान लो ये डिमांड कर्व है, ठीक है, पहले प्राइस इतना था, डिमांड इतना था, ठीक है, ये P1 है और ये Q1। प्राइस जब बढ़ा, जब प्राइस बढ़ा P1 से P2 चला गया तो डिमांड घट गया Q1 से Q2। तो आप देखो एक 90 डिग्री का ना ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक राइट ट्रायंगल बन गया, इसको बोलते हैं थीटा, और इसी थीटा को बोलते हैं टेन थीटा, और ये होता है m। m का मतलब होता है स्लोप, पता होगा आप लोगों को, m को स्लोप से डिनोट करते हैं, नहीं पता तो याद कर लो, m का मतलब स्लोप होता है। अब m टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये P2 माइनस P1 क्या हो गया, डेल्टा P, और ये Q2 माइनस Q1 क्या हो गया, डेल्टा Q। तो ये चेंज इन P और चेंज इन Q, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, ये आ गया स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो तुमको ध्यान रखना है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी का रेशियो, इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, राइट। हमने स्लोप ऑफ पीपीसी भी पढ़ा था, आपको याद है ना क्लास, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्लोप ऑफ हमने आईसी का पढ़ा था, एमआरएस। इसी तरीके से स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। हमने स्लोप ऑफ बजट लाइन भी पढ़ा था, सेम सेम यही।
ओके, तो उम्मीद है क्लास का आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया, बेसिक बेसिक बातें। अब हमारा जो मेन टॉपिक है जिससे क्लास पेपर में पक्का पूछा जाएगा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। डिमांड फंक्शन बता चुका हूँ क्लास, द फंक्शन ऑफ पी एक्स पी ओ वाई टी डी। अब ये क्या है, ये सारे के सारे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जो मैं अगली क्लास में बताऊंगा डिटेल में। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद है क्लास आज का आपको अच्छे समझ आया होगा डिमांड क्या है। डिमांड के 2 नोट्स बताए क्लास मैंने, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डिमांड फंक्शन क्या है, इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या, उसका स्केड्यूल, उसका डायग्राम, स्टिपर, फ्लैटर, डिमांड कर्व का स्लोप, ये बेसिक चीज़ें हमने पढ़ लिया। अगली क्लास में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ेंगे, एक एक करके सारे फैक्टर्स को खत्म करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, कोई डाउट वो पूछ सकते हो आप, और वीडियो को अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में शेयर करना। यहाँ पे अकाउंट की प्लेलिस्ट अटैच कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ साथ अकाउंट्स की भी पूरी तैयारी इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।